बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को तफसील से पढ़ चुके हैं और ये देख चुके हैं कि ये किस तरह से फीचर एक्सट्रैक्शन जो है वो ख़ुद भी परफॉर्म कर सकता है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए हम जो CNN यूज़ करेंगे वो हम टेंसर फ्लोज से या केरास से यूज़ कर सकते हैं। जब हम CNN को प्रोग्राम करते हैं पाइथन के अंदर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ये होता है कि हम उसका आर्किटेक्चर डिसाइड करें। तो उसके लिए हम इनपुट लेयर जो है वो तो इमेज डेटा के मुताबिक ही लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 28 बाई 28 पिक्सल्स के इमेजेस हैं, तो हमारी इनपुट लेयर का साइज़ भी 28 बाई 28 बाई 1 होगा। और यहाँ पे 1 से मुराद उसका कलर चैनल है जो कि ग्रे स्केल होगा। फिर उसके बाद हम कन्वोल्यूशनल लेयर डाल सकते हैं जिसमें रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर हम पूलिंग लेयर डाल सकते हैं जिससे हम डाटा को थोड़ा श्रिंक कर सकते हैं और अपना कंप्यूट टाइम भी रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद हम कन्वोल्यूशनल और पूलिंग लेयर्स का कॉम्बिनेशन रिपीट करते जाएंगे। कन्वोल्यूशन लेयर हम डाल रहे हैं फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए और पूलिंग लेयर डाल रहे हैं कंप्यूटेशन को रिड्यूस करने के लिए। जितनी हम कन्वोल्यूशन लेयर्स इसके अंदर डालते रहेंगे उतने कॉम्प्लेक्स फीचर्स जो हैं वो बनते जाएंगे। तो हमने ये देखना है कि जो हमारे इनपुट इमेजेस हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की है। उस प्रॉब्लम को स्टडी करने से हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि हमने कितनी कन्वोल्यूशन लेयर्स जो है अपने नेटवर्क के अंदर डालनी है। सिमिलरली अगर इमेज का साइज बहुत बड़ा है तो हमें मल्टीपल पूलिंग लेयर्स डालनी पड़ेगी ताकि इमेज का साइज जो है वो रिड्यूस होता जाए और हमारी कंप्यूटेशन फास्ट होती जाए। इसके बाद फिर हम एक फ्लैटन लेयर डालते हैं जो कि इनपुट को एक सीक्वेंस में अरेंज कर देती है और ये वेक्टर ऑफ इनपुट जो है ये हम फुली कनेक्टेड लेयर को दे देते हैं। ये जो फुली कनेक्टेड लेयर है ये हमारे ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क जैसी लेयर है जो क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन का काम करती है। ये जो फुली कनेक्टेड लेयर्स हैं इनके एंड पे एक आउटपुट लेयर होगी जो मोस्टली सॉफ्ट मैक्स रखी जाती है फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमें CNN की आउटपुट मिलेगी जो कि वन ऑफ द क्लासेस में डिसीजन होगा। तो हम चलते हैं अपना पाइथन कोड की तरफ और CNN को एंड टू एंड प्रोग्राम करके देखते हैं। CNN को प्रोग्राम करने के लिए हम गूगल कोलैब की हेल्प लेते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, गूगल कोलैब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम फ्री में GPUs को यूज़ करके अपने मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में सिर्फ CPU है या पावरफुल GPU नहीं है, तो गूगल कोलैब एक अच्छा टूल प्रोवाइड करता है GPU ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करने का। गूगल कोलैब में आप अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे और फिर यहाँ से अपने रन टाइम को चेंज करेंगे। चेंज रन टाइम के ऑप्शन से आप इसके अंदर एक GPU को सिलेक्ट कर सकते हैं और जब इसको सेव करेंगे तो आपका कंपाइलर रीस्टार्ट होगा और आपके लिए एक T4 GPU जो है या उससे मिलता जुलता कोई GPU अवेलेबल हो जाएगा। अब हम आते हैं पाइथन कोड की तरफ और यहाँ पे आपने टेंसर फ्लो को इंपोर्ट कर लेना है एज TF। हमने देखा था इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि टेंसर फ्लो को एज TF एब्रीविएशन के तौर पे इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद टेंसर फ्लो डॉट केरास से हम इंपोर्ट करेंगे लेयर्स को और मॉडल्स को। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपना डेटा सेट लोड करते हैं। हम MNIST का डेटा सेट लोड करेंगे जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डिजिट्स जो हैं उनके इमेजेस मौजूद हैं। तो tf.keras.datasets एक लाइब्रेरी है ऑफ डेटा सेट्स की जिनको हम CNN के ऊपर ट्रेन कर सकते हैं यूजिंग GPU। तो वहाँ से हम MNIST का डेटा सेट लोड कर लेते हैं।
उसके बाद फिर हम एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, ये चारों डेटा सेट्स हम एमनिस से लोड डाटा करवा लेते हैं। हम ऊपर वाले कोड सेल को रन करते हैं। इसके बाद हम अपनी पिक्सल वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। उसके लिए हम कोड लिखते हैं एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट इज इक्वल टू एक्स ट्रेन डिवाइडेड बाय 255 और एक्स टेस्ट डिवाइडेड बाय 255। यहाँ पे हमने एजम्पशन ली है कि हमारी जो मैक्सिमम एक पिक्सल की वैल्यू है वो 255 ही हो सकती है। और हमें पता है कि अगर हम एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए 8 बिट्स को यानी एक बाइट को यूज़ करें तो एक बाइट जो है उसके अंदर मैक्सिमम 256 वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक पिक्सल की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 255 की रेंज में हो सकती है। यानी एक पिक्सल की टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 256 होंगी। इसके बाद हम इसके अंदर चैनल डायमेंशन भी डालते हैं। तो उसके लिए हम एक्स ट्रेन इज इक्वल टू एक्स ट्रेन, उसमें जो कुछ पहले से है वो डालते हैं और फिर उसके बाद टी एफ डॉट न्यू एक्सेस भी उसके अंदर बना देते हैं। सिमिलरली हम टेस्टिंग डेटासेट के साथ भी यही काम करते हैं और इसके एंड पे भी हम टी एफ डॉट न्यू एक्सेस से एक नई चैनल की डायमेंशन डाल देते हैं। इस कोड सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम अपना CNN का आर्किटेक्चर बनाएंगे। जैसे हमने पहले देखा था कि आर्किटेक्चर डिसाइड करना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है जब भी आप CNN को इम्प्लीमेंट करेंगे। आर्किटेक्चर डिसाइड करने के लिए आप इंटरनेट पे कुछ रिसर्च कर सकते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम क्लाइंट ने दी है उससे सिमिलर प्रॉब्लम्स को लोगों ने किस आर्किटेक्चर से कामयाबी से सॉल्व किया। उसकी वजह से आपकी जो एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन है उसका टाइम ज़रा बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा है कि एमनिस्ट को सॉल्व करने के लिए जो आर्किटेक्चर लोगों ने अच्छा रिपोर्ट किया है वो है मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल और इसके अंदर अब हम अपना आर्किटेक्चर बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो इसमें हम पहली जो लेयर डालते हैं वो है लेयर्स डॉट कॉन्व 2D। तो ये जो लेयर है कॉन्व 2D ये एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर है और ये 2D लेयर है। इसका जो साइज़ है वो 32 है। इसमें कर्नल का साइज़ है 3/3। इसमें हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रेलू का फंक्शन। और हमने ये देखा था कि डीप लर्निंग में रेलू फंक्शन हमारे बहुत काम आता है। ये वेरी फास्ट टू कंप्यूट होता है और हमें एक मुनासिब एक्टिवेशन फंक्शन प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे इनपुट की शेप 28/28/1 है। इसका मतलब है कि जो हमें एमनेस से इमेजेस मिलेंगे उनकी लेंथ भी 28 है और उनकी हाइट भी 28 है और उनमें सिर्फ एक चैनल है। दैट मीन्स कि ये ग्रे स्केल इमेजेस हैं। फिर उसके बाद हम इसमें लेयर ऐड करते हैं मैक्स पुलिंग 2D। तो यहाँ पे हम एक पुलिंग लेयर यूज़ कर रहे हैं जिससे हम इमेज के साइज़ को रिड्यूस करेंगे, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन कंसाइज हो जाएगी और हमारा कंप्यूट टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने मैक्स पुलिंग 2D लेयर भी यूज़ की और उसमें जो पुलिंग का कर्नल हम यूज़ कर रहे हैं वो 2/2 का है। लिहाजा हमारा जो मॉडल है वो मैक्स पुलिंग करते हुए एक 2/2 का कर्नल इमेज के ऊपर रखेगा और उन 4 वैल्यूज़ में से जो इस कर्नल के अंदर आती हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, बाकी 3 वैल्यूज़ को डिस्कार्ड कर देगा। इसके बाद फिर हम कॉन्वोल्यूशन 2D की एक और लेयर ऐड करते हैं। तो पहली जो कॉन 2D की लेयर है वो हमारे बेसिक प्रिमिटिव फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है। ये सेकंड लेयर जो कॉन 2D की है ये उन फीचर्स से कॉम्प्लेक्स फीचर्स बनाएगी। इसके अंदर हम 64 इसका साइज रखते हैं, 3/3 का इसमें कर्नल रखते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन इसमें रेलू रखते हैं। यहाँ पे हमें इनपुट शेप बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम इमेज को एज इनपुट नहीं ले रहे बल्कि पिछली कॉन्वोल्यूशन 2D और मैक्स पूलिंग की जो लेयर्स की आउटपुट है उसी को एज इनपुट ले लेंगे। इस कॉन 2D लेयर के बाद हम मैक्स पूलिंग 2D की लेयर ऐड करते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो इमेज है उसका साइज़ हम मज़ीद रिड्यूस करना चाह रहे हैं अपना कंप्यूट टाइम बढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी हम 2/2 का ही कर्नल ले रहे हैं यानी 2/2 की मैट्रिक्स के अंदर से वो मैक्सिमम वैल्यू लेगा और बाकी 3 वैल्यूज़ को डिलीट कर देगा। इसके बाद फिर हम फ्लैटन की लेयर यूज़ कर रहे हैं। अब फ्लैटन की लेयर
हम फीचर एक्सट्रैक्शन के एंड पे यूज़ करते हैं कि हमारे जितने भी फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हुए हैं इन सबको एक वेक्टर फॉर्मेट में ले आया जाए। उसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन लेयर अपनी डालेंगे, जिसमें पहले हम एक डेंस लेयर डालते हैं जिसको हम फुली कनेक्टेड लेयर भी कह रहे थे। इसके अंदर भी हम 64 नोड्स प्रोवाइड करते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन इसमें हम रेलू ही यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर एक और डेंस लेयर डालते हैं जिसके अंदर हम 10 नोड्स रखते हैं और एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स रखते हैं। तो ये जो आखिरी लेयर हमने डाली है 10 नोड्स की और उसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन हमने सॉफ्ट मैक्स रखा है, ये हमारी आउटपुट लेयर है। CNN की पूरी प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल आउटपुट हमारे पास आनी है वो इस आखिरी डेंस लेयर से आनी है। और 10 हमने इसके अंदर कैसे डिसाइड किया, क्योंकि एमनिस्ट का डाटा सेट जो है वो डिजिट्स का डाटा सेट है जिसमें 0 से लेकर 9 डिजिट्स हैं और इन डिजिट्स की तादाद जो है वो 10 बनती है। लिहाजा हमने अपनी आउटपुट लेयर जो है उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स भी 10 रखी, ये बताने के लिए कि हमारे पास 10 क्लासेस ऑफ आउटपुट हैं, 10 कैटेगरीज हैं जिनमें हम अपनी आउटपुट एज आउटपुट देंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टमैक्स जो है वो इन 10 क्लासेस को आउटपुट करने को लर्न कर लेगा। उसके बाद फिर हम मॉडल की समरी भी यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। तो इस कोड सेल को हम रन करते हैं और हम ये देख सकते हैं कि उसने हमारे मॉडल की पूरी समरी टेबुलर फॉर्म में हमें दिखा दी। यहाँ पे हमें पता लग गया कि मॉडल हमारा जो है वो सीक्वेंशियल मॉडल है। सीक्वेंशियल मॉडल का मतलब है कि हमारा डाटा फीड फॉरवर्ड वे में इसके अंदर फीड होगा। उसके बाद फिर लेयर्स की तफसील आ गई। पहली कॉन्व 2D की लेयर है जिसके अंदर जो है हमें जो आउटपुट शेप मिलती है वो 26 बाई 26 बाई 32 है और इसके अंदर 320 पैरामीटर्स हैं, यानी वो 320 वेट्स एंड बायसेस हैं जिनको नेटवर्क ने लर्न करना है इस लेयर के अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास मैक्स पोलिंग 2D की लेयर आती है जिसमें हम मैक्स पोलिंग करके इमेज को श्रिंक करेंगे। इसकी जो आउटपुट की शेप है वो 13 बाय 13 बाय 32 है और इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसको हम लर्न करें। उसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ इसके अंदर मैक्स पुलिंग ही परफॉर्म करनी है। उसके बाद कॉन 2D की एक और लेयर आती है जो लेयर नंबर 3 है। इसका आउटपुट जो शेप है वो 11 बाय 11 बाय 64 है और ये साइज़ ज़रा बड़ा है, तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स अब तक जो है वो 18,496 हो चुके हुए हैं तमाम लेयर्स के। इसके बाद फिर हमारे पास मैक्स पोलिंग 2D की लेयर है जिसकी आउटपुट 5 बाय 5 बाय 64 है और इसके अंदर 0 पैरामीटर्स हैं जिनको हमने लर्न करना है। अब आप नोटिस करें कि जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमारे इमेज का साइज रिड्यूस होता जा रहा है कॉन्वोल्यूशन की वजह से और पोलिंग की वजह से, जबकि हमारी नंबर ऑफ डायमेंशंस जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी हमारी डेप्थ जो है वो बढ़ती जा रही है 32 से 64 की तरफ। इसके बाद फिर हम फ्लैटन करते हैं, तो फ्लैटन में हमारे पास जो आउटपुट आती है वो 1600 की आउटपुट आ जाती है, यानी हमारे जितने भी फीचर्स अब तक लर्न हो चुके हैं उनको हम एक सिंगल वेक्टर में शो करें तो उसके अंदर 1600 वैल्यूज़ होंगी। और यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ फ्लैटन कर रहे हैं लिहाजा हमारे पास लर्न करने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। इसके बाद फिर हम अपनी पहली डेंस लेयर डालते हैं जिसके अंदर हमने 64 नोड्स डाली हैं और यहाँ पे आके हमारे पैरामीटर्स जो हमने लर्न करनी है उनकी तादाद 102464 हो चुकी है। और आखिरी जो हमारे पास लेयर है वो भी डेंस लेयर है। इसके अंदर हमारे पास 10 आउटपुट्स हैं क्योंकि हमारे पास आउटपुट में 10 क्लासेस हैं और यहाँ पे हमारे पास 650 पैरामीटर्स हैं जो नेटवर्क ने लर्न करते हैं। तो हमारे पास टोटल जो पैरामीटर्स आ रहे हैं वो 121,930 है जो कि 476 किलोबाइट्स ऑफ डाटा बनते हैं और इनमें से ट्रेनेबल पैरामीटर ये सारे के सारे ही हैं, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर इनमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद हम मॉडल बनाते हैं जिसमें हम ऑप्टिमाइज़र जो है वो एडम का यूज़ करते हैं। लॉस फंक्शन जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है जिसको हम पहले भी दे चुके हैं और इसमें जो हम मेट्रिक यूज़ करेंगे वो एक्यूरेसी का मेट्रिक है। हम इस कोड सेल को चलाते हैं तो हमारे पास मॉडल बन गया। अब हम मॉडल डॉट फिट का फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें वो CNN को ट्रेन करेगा
और उसके बाद हमें वैलिडेशन के अंदर हमें उसकी वैलिडेशन भी देगा। मॉडल फिट करने के लिए हमने उसको ट्रेनिंग डेटा के इनपुट और ट्रेनिंग डेटा के लेबल्स दे दिए, क्योंकि ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है। हम उसको 3 इपॉक्स कहते हैं। डीप लर्निंग में हमें बहुत कम इपॉक्स चाहिए होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल मशीन लर्निंग, जिसमें हमें हंड्रेड्स ऑफ इपॉक्स चाहिए होती थी। फिर इसके बाद वैलिडेशन का जो स्प्लिट करेंगे वो हम 0.1 यानी 10% का करेंगे। इस कोड सेल को हम रन करते हैं और इस कोड सेल को चलने के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि हमने जीपीयू सिलेक्ट किया है, तो इसका रनिंग टाइम जो है आपको बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ नज़र आएगा। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसको रन टाइम चेंज करके सीपीयू पे भी चला सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि सीपीयू पे ये मॉडल कितना ज़्यादा लंबा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू योर जीपीयू। तो तीनों ईपॉक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली ईपॉक की एक्यूरेसी जो थी वो 0.89 थी, उसका लॉस 0.33 था, उसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी 0.98 थी और वैलिडेशन का लॉस 0.05 था। तो आप देख सकते हैं कि वो ईपॉक्स के अंदर हमें उसकी पूरी डिबग इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। सेकंड इपॉक के अंदर हमें एक्यूरेसी 0.98 की मिली और थर्ड इपॉक के अंदर एक्यूरेसी 0.9897 तक पहुंच गई और वैलिडेशन एक्यूरेसी 0.9865 की हो गई। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी दोनों बहुत अच्छी जगह पे पहुंच चुकी हैं। अगर हमारी ट्रेनिंग एक्यूरेसी कम होगी तो हम कहेंगे कि मॉडल अंडर फिट हुआ, और अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी अच्छी होगी लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी बुरी होगी तो हम कहेंगे कि मॉडल ओवर फिटिंग की तरफ चला गया है। अब उसके बाद हम टेस्ट एक्यूरेसी भी मॉडल की निकाल लेते हैं। तो हमने टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी मॉडल डॉट एवेलुएट के फंक्शन से हासिल की, जिसमें हमने टेस्टिंग डेटा और इसमें से टेस्टिंग डाटा के लेबल्स भी दे दिए। जब हम इस कोड को चलाते हैं तो उसने सारे मॉडल को टेस्ट कर लिया हमारे टेस्टिंग डेटा सेट के ऊपर, और हमें जो एक्यूरेसी मिली है टेस्टिंग की वो 0.9859, यानी 98.59% हमारा मॉडल एक्यूरेट है। एमनेस का डेटा सेट एक आसान प्रॉब्लम है टू सॉल्व यूजिंग अ CNN, और हम देख सकते हैं कि हमें 98% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी मिली है। जब आपको क्लाइंट की तरफ से इमेजेस मिलेंगे तो वो इतने सिंपल नहीं होंगे, और वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि बहुत कॉम्प्लेक्स इमेजेस होंगे और आपकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी। इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ क्लाइंट्स मुख्तलिफ एक्यूरेसीज एक्सपेक्ट करते हैं। यूजुअली 80% एक्यूरेसी को एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी माना जाता है।